और क्या कहा था इन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा है इसके अंदर द्विभाषा, क्या द्विभाषा फॉर्मूला, कौन सा द्विभाषा फॉर्मूला भी देन किसकी है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की है। द्विभाषा फॉर्मूला भी हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968 के तहत। और अपन बात करें इसके अंदर क्या, शिक्षक के पद व वेतन, शिक्षक के पद व वेतन में वृद्धि, क्या शिक्षक के पद व वेतन में वृद्धि की जाए तथा राष्ट्रीय आय की 6%, देखिए ध्यान दीजिए, शिक्षक के पद व वेतन में वृद्धि की जाए तथा राष्ट्रीय आय का करना है इसमें, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। किस पर? शिक्षा पर खर्च किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1968 की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 14 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क किया जाएगा। द्विभाषा फॉर्मूला भी किसने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में दिया गया। शिक्षक की पद व वेतन में वृद्धि की जाए। ध्यान देना, शिक्षक के पद व वेतन में वृद्धि किस आयोग के तहत बताई गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। और उसी के साथ कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का जो कुल आय है उसका 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? शिक्षा पर। कितना? 6%। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पे आपको भी ये ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ और अपन कह सकते हैं, उद्देश्य के लिए यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है इसमें अपन बात करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 14 वर्ष की शिक्षा के लिए अनिवार्य है, निःशुल्क की जाएगी। द्विभाषा फॉर्मूला है, शिक्षक के पद व वेतन में वृद्धि की जाए और राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। ठीक है, इसी के साथ प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पर कह सकते हैं अपन क्या, कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, क्या है? प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सर्वव्यापी एवं प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए तथा यह कह सकते हैं एवं उच्च शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968 कंप्लीट होता है। अब बात करें अपन किसकी, तो इसके बाद बात करते हैं जिसको हम कहते हैं नवीन शिक्षा नीति। यहाँ पे ध्यान देना, नवीन शिक्षा नीति जो अभी लेटेस्ट आपका जो 2019 वाला है, इसके तहत हमारा अभी पाठ्यक्रम नहीं बना है, लेकिन अब तक का जो पाठ्यक्रम, आधुनिक जो पाठ्यक्रम है वो हमारा कौन सी शिक्षा नीति पर आधारित है? तो इसको कहते हैं 1986। क्या कहते हैं? पहला आपका 1968 था जो प्रथम आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत अब दूसरा कौन सा है? 1986। तो यहाँ 68 को दोनों अंकों को उल्टा कर दें तो 86 हो जाएगा। ठीक है, 86, इसको कहते हैं नवीन शिक्षा नीति। क्या कहते हैं? नवीन शिक्षा नीति, जिसके तहत, इसी के तहत आज भी क्या है, तो आज भी हमारा जो आधुनिक पाठ्यक्रम है, आधुनिक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो वो नवीनतम शिक्षा नीति हमारी कौन सी है? 1986 वाली है। हालांकि अभी 2019 में जो आया है, लेकिन उसके तहत अभी हमारा पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसी को कहेंगे नवीनतम शिक्षा नीति। तो हमारी वो है आधुनिक, जिसको कहते हैं आधुनिक पाठ्यक्रम, इसी पर आधारित है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि इसका क्या है, तो इसने 3 स्तर पर, क्या तो हम कह सकते हैं इसके स्तर के अनुसार बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि 10+2+3, क्या था? 10+2+3। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नवीन शिक्षा नीति के तहत बात कर रहे हैं तो आधुनिक पाठ्यक्रम इसी पर आधारित है और इसी के तहत 10+2+3 का दिया गया है। 10वीं 12वीं
और स्नातक। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, और इसका और भी ले सकते हो आप, थोड़ा जोड़ सकते हैं इसके अंदर क्या कि इसी के तहत हम यदि बात करें तो इसी के जो नवी शिक्षा नीति है, इसी के तहत, इसी शिक्षा नीति के तहत, शिक्षा नीति के तहत क्या DPEP कार्यक्रम चलाया गया, DPEP जारी किया गया था, ये कह सकते हैं जारी किया गया। तो DPEP का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, अर्थात इसको कहते हैं क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कार्यक्रम जो जारी किया गया था वो भी हमारी नवीनतम शिक्षा नीति 1986 के तहत ही किया गया था। तो मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए जल्दी से ध्यान दीजिएगा। हम बात करें अब 1986 के बाद बात करते हैं 1988 में, किस में बात करें तो बात करें सन 1988 की, किसकी 1988। तो 1988 के तहत डाइट की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या डाइट की स्थापना, जिसका कार्य होता है कि जिले के जो हमारे शिक्षक आदि होते हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण आदि कराना, संगोष्ठी आदि कराना, ठीक है। तो ये डाइट के ही कार्य होते हैं। क्या होते हैं डाइट, जिसको जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की एकमात्र डाइट जो ये पूछा जा सकता है, जीके का भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। जब हम डाइट की बात करें तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है तो हम डाइट के बारे में और भी कुछ जाने। तो राजस्थान की एकमात्र डाइट जो जिला मुख्यालय पर ना होकर, जो जिला मुख्यालय पर ना होकर तहसील स्तर पर है, तो वो कौन सा है, केकड़ी अजमेर। क्या है, केकड़ी अजमेर। यानी अजमेर की डाइट जिला मुख्यालय पर ना होकर कहाँ पर है, वो केकड़ी में है। कहाँ पर है, केकड़ी में। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे 1988 में किसका, डाइट का जो हमारा होता है, इसको कहा जाता है जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर ध्यान रखें, राजस्थान की एकमात्र डाइट जो जिला मुख्यालय पर ना होकर के तहसील स्तर पर है वो कौन सी है, केकड़ी अजमेर में। अजमेर की डाइट है जो केकड़ी में है। कहाँ पर है, केकड़ी में। चलो इसके बाद आगे बात करें, समझ में आ गया डाइट क्या है। डाइट का कार्य होता है कि जिले के जो हमारे शिक्षकगण आदि होते हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम कराना और उनको यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य भी कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्या 1988 के बाद बात करते हैं क्या, तो हम बात करते हैं सन 1992 की, किसकी, 1992। तो इसके तहत क्या हुआ, पीओपी। क्या है, पीओपी, यानी इसको कहा जाता है, देखिए हम शिक्षा को किस में काम में ले रहे हैं, तो शिक्षा जो हम बच्चे की बात करें, छात्र की बात करें तो 3 प्रकार के पक्षों पर बल देते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो यहाँ हमने क्रियात्मक जो बात कर रहे थे, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान की, तो शिक्षा को क्रियात्मक अनुसंधान के पक्ष में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम पीओपी को कह सकते हैं क्या, प्लान ऑफ एक्शन। दोस्तों ध्यान रखें, प्लान ऑफ एक्शन। इसी के तहत पाठ्यक्रम में, क्या, पाठ्यक्रम में ध्यान दीजिए, इसी पीओपी के तहत पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या, 3 शब्द जोड़े गए, वो कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिए पाठ्यक्रम के अंदर 3 शब्द जोड़े जा रहे हैं। नंबर 1 था लचीलापन। क्या था, लचीलापन। नंबर 2 की बात करें तो है आपका गुणवत्ता। क्या है, गुणवत्ता दोस्तों।
नंबर 3 की बात करें तो वो है आपका क्या, सप्रासंगिकता। ये अपन कह सकते हैं सप्रासंगिकता, सप्रासंगिकता। देखिए 3 शब्द जोड़े हैं, लचीलापन, गुणवत्ता और सप्रासंगिकता। किसके तहत, प्लान ऑफ एक्शन के तहत। किस में जोड़े गए, पाठ्यक्रम में। तो ध्यान रखें पाठ्यक्रम के अंदर 3 शब्द नए जोड़े गए जो है लचीलापन, गुणवत्ता और सप्रासंगिकता। किसके तहत, पीओपी। और कब, 1992 में। कब जोड़े गए, 1992 के अंदर। अब बात करें यहाँ पर क्या, इसके बाद बात करें 93 की। किसकी बात करें, तो सन 1993 की बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों इसके तहत क्या हुआ था, यशपाल समिति का गठन हुआ था। किसका, यशपाल समिति। यशपाल समिति का गठन हुआ कब, 1993 में। ध्यान दें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के। क्या था, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा क्या, बिना बोझ के होनी चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि नवाचार आदि का प्रयोग किया जाए, छात्रों को रटन प्रवृत्ति से मुक्त कराया जाए। ठीक है, तो शिक्षा अधिक बल ना देकर के उन्होंने कहा कि शिक्षा को बिना बोझ के, छात्रों को अधिक से अधिक रटने पर बल ना देकर के केवल उनको अच्छे से अच्छे समझने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यशपाल कमेटी कब गठित हुई थी, 1993 में। लेकिन यशपाल समिति ने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट वापस कब दिया था, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो इसने अपनी प्रस्तुत की थी सन 2000 में। कब, सन 2000 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और यशपाल समिति का गठन कब हुआ था, 1993 में। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर उन्होंने कहा कि शिक्षा में हम रटने पर बल ना देकर छात्रों को अधिक से अधिक समझाने पर बल देंगे। क्या देंगे, शिक्षा को अधिक से अधिक समझाने पर बल देंगे। ठीक है, इसके बाद 93 के बाद बात करते हैं अपन क्या, इसके बाद आता है आपका 2002 का। क्या है, 2002। तो ध्यान दें हम सन 2002 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दें समझना। इसके तहत क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 2002 में। तो ये संशोधन पारित हुआ था 1 सितंबर। कब, 1 सितंबर 2002 को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यदि पूछा जाए तो ध्यान रखें 86वां संविधान संशोधन हुआ था 1 सितंबर 2002 को। तो ये संबंधित है किससे, शिक्षा से। किससे है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है। अब हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, किस शिक्षा को लेकर के हम बात करेंगे, अधिकारों की। किसकी बात करेंगे, अधिकारों की। इसको लेकर के बात करेंगे किसकी, मूल कर्तव्यों की। किसकी बात करेंगे, मूल कर्तव्य की। और शिक्षा को लेकर के यदि हम बात करें, इससे अलग से पॉइंट होगा जिसको हम समझेंगे। पहले अधिकार की बात कर लेते हैं। तो अधिकार कैसे, मौलिक अधिकार। कैसे अधिकार, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो मौलिक में कितने वर्ड हैं, 1 2 3। तो ये हो गया भाग 3। क्या हो गया, संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 हो गया। और ध्यान दें ये अ है, आ से अधिकार, तो आ से हो गया अमेरिका। क्या हो गया, अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। और कहाँ संविधान में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। अब बात कर रहे थे हम शिक्षा की 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इनको, शिक्षा को हम किसके अंदर रख रहे हैं, तो भाग 3 के आर्टिकल 21A के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो भाग 3 में आर्टिकल 21A के अंदर हम शिक्षा को रखते हैं। अब बात करें इसी के तहत मौलिक, हमारा मूल कर्तव्य। देखिए जब अधिकार अमेरिका से लिए हैं तो कर्तव्य लिए हैं सोवियत संघ से। कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ, जिसको हम कहते हैं क्या, सोवियत संघ को क्या कहते हैं, रूस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रूस। ठीक है, ध्यान रखना है मूल कर्तव्य किस में है, तो मूल कर्तव्य जो हमारे हैं वो संविधान के भाग 4 का में है। किस में है, भाग 4 का के अंदर है। का के अंदर है। इसमें शिक्षा को कहाँ पे जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों के अंदर। तो ध्यान रखें आर्टिकल 51
ए के अंदर जोड़ा गया है। इसी के तहत हमारे मूल कर्तव्यों की कुल संख्या अब कितनी हो गई? मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। अतः 11वां हमारा मूल कर्तव्य क्या है? तो वो शिक्षा का है। क्या है? 11वां। तो हम कह सकते हैं 11 हमारे कुल हो गए। तो 11वां जो कर्तव्य है ये क्या है? शिक्षा प्राप्त करने से है। शिक्षा प्राप्त करने से है। किससे है दोस्तों? शिक्षा प्राप्त करने से है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सन 2002 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए 86वां संविधान संशोधन 1 सितंबर 2002 को हुआ शिक्षा को लेकर के। तो हम यहाँ बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के लिए तो भाग 3 में अधिकार अमेरिका से लिए हैं, लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 21A के तहत इसको जोड़ा गया है। और बात करें मूल कर्तव्य में दोस्तों, तो मूल कर्तव्य लिए रहे कहाँ से? सोवियत संघ रूस से लिए हैं, जिसको भाग 4 का के अंदर रखा गया है। ठीक है। और यहाँ बात करें तो इसको आर्टिकल कहाँ रखा गया है? शिक्षा को तो 51A के अंदर रखा गया है। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 11, अर्थात 11वां कर्तव्य हमारा शिक्षा को लेकर के हुआ था। अब इसके साथ दोस्तों बात करें, हम अधिकार की बात कर चुके हैं, हम मूल कर्तव्य के लेके शिक्षा की बात कर चुके हैं। अब अलग से एक पॉइंट में दे रहा हूँ आपको। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान के अंदर जो हमारा नीति तत्व थे क्या थे? नीति निधि तत्व। इससे अलग थोड़ा हटके हम एक पॉइंट यहीं पर बोलता हूँ आपको। क्या होता है आपका? जैसे होते हैं हमारे नीति निदेशक तत्व। क्या होते हैं? नीति निदेशक तत्व। ये लिए कहाँ से थे? आयरलैंड से। कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे दोस्तों। अब हम बात करें नीति तत्व को संविधान में कहाँ रखा गया है? तो इसको रखा गया है भाग 4 में। किस में रखा गया है? भाग 4 में। तो हमारी शिक्षा जो है वो हमारे संविधान के अंदर नीति तत्वों में कहाँ पर थी? तो शिक्षा को कहाँ रखा गया था? तो इसको रखा गया था आर्टिकल 45 के अंदर। कहाँ रखा गया था? 45 के अंदर। अब आपको समझ में यह आ जाना चाहिए, जब आपसे पूछे कि शिक्षा नीति तत्व के अंदर कहाँ पे है, तो भाग 4 के आर्टिकल 45 के अंदर है। और जब ये कहे कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1 सितंबर 2002 को हुआ। किसको लेकर के किया गया था? शिक्षा को लेकर किया गया था। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार शिक्षा को लेकर भाग 3 में रखे गए आर्टिकल 21A के अंदर। और मूल कर्तव्य रखा गया था कहाँ? तो ये रखा गया था भाग 4 का के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर। इसी के तहत 11वां हमारा कर्तव्य हो जाता है शिक्षा को प्राप्त करने का। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 2002 वाला यह क्लियर होता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्या? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि इसके बाद बात करें अपन 2009 की, किसकी बात करें दोस्तों? सन 2009 की। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2009 की लेके बात करें तो इससे पहले आपको समझना है कि जो हमारा RT है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि ये राज्यसभा के द्वारा पारित कब किया गया था? किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। कब दोस्तों? 20 जुलाई। कब किया गया? 20 जुलाई 2009 को। और इसी फिर लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया दोस्तों 4 अगस्त को। कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को। इसके क्रम में फिर राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको कब हस्ताक्षर डाले गए? तो दोस्तों 26 अगस्त। कब? 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009। अब इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? अधिसूचना कब जारी हुई? तो दोस्तों वो हुई थी आपकी 29 अगस्त। कब हुई थी? 29 अगस्त 2009 को। अब बात करें यहाँ पर कि इसे लागू कब हुआ, तो ये संपूर्ण देश में लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 2010 से ये प्रभावी हुआ। कौन सा? RTE 2009 जो हमारा अधिनियम था ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर। का संपूर्ण देश में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर ठीक है। लेकिन इसे आप पुनः ध्यान दें तो सन 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में लागू।
ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें, थोड़ा ध्यान से समझें, यहाँ राजस्थान के सापेक्ष बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में क्या कि राजस्थान, ध्यान से समझना, राजस्थान अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2011 इसकी अधिसूचना कब हुई? तो इसको अधिसूचित कब किया गया था? इसकी अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अधिसूचना प्राप्त होती है कब? 29 मार्च 2011 को। जिसे लागू कब किया गया? तो ये लागू या प्रभावी कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2011 से ये प्रभावी हुआ। क्या? राजस्थान अधिनियम, राजस्थान अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2011 29 मार्च 2011 को तो अधिसूचना जारी होती है और 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है। तो इसी के साथ मैं आगे और भी थोड़ा सा इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ, ठीक है। अब यदि अपन बात करें, थोड़ा समझ लें ध्यान से, समझें थोड़ा सा। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्वे। क्या? नॉर्वे। क्या होना चाहिए? नॉर्वे। तो नॉर्वे ऐसा देश है जिसने सबसे पहले विश्व में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया है। क्या किया है? और ऐसा करने वाला हमारा भारत देश, हम क्या, भारत का विश्व में शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने में 135वां स्थान है। कौन सा है? 135वां देश बना, स्थान है या देश बना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क किया जाने का कार्य किया था किसने? सबसे पहले नॉर्वे ने। और भारत का विश्व में शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने में कौन सा स्थान है दोस्तों? 135वां। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत हमारा शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने में देश कौन सा बना? 135वां बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा, देखिए, यदि अपन बात करें क्या कि राइट टू एजुकेशन 2009 हमारा ये है, तो इसके लिए अपन बात करें, देखिए RTE की आप जो बात कर रहे हैं, RTE 2009, तो देखिए इसको अपन को पढ़ने के लिए आवश्यकता होगी कि भाई इसमें कितने अध्याय हैं, ठीक है। इसके अंदर अनुसूची है, अनुसूची कितनी है, ये हमें बात करनी होगी। ये बात करनी होगी कि इसमें कितनी धारा हैं और कौन सी धारा की क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों अध्याय होते हैं हमारे इसके अंदर 7। कितने होते हैं? 7। अनुसूची होगी 1 और धारा होंगी इसके अंदर 8। तो अध्याय कितने होंगे? 7, अनुसूची 1 और धारा होगी 38। तो इन पर वैसे चर्चा हम अगले बैच में करेंगे या अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से यदि ये पढ़ाया गया हो, तो आप इसको अच्छे से अच्छे लाइक दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सामने आपका CP शर्मा, कौटिल्य कोचिंग संस्थान सलूमर से आप नीट अभ्यर्थियों के लिए ये RTE 2009 निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि रामबाण साबित होगी, सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद।